भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहं महत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। So reading from Srimad Bhagavatam 10th canto। प्रभु रिकॉर्डिंग शुरू कर दी? कर दिया 10वां स्कंद 5वां अध्याय। भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव। सोमंगल्यो गिरः विप्रासूताम् अमागधवन्दिना गायका च जगन्नेदु भेर्दुन्दभये मुहुः। तो नंद उत्सव, नंद बाबा के यहाँ ये उत्सव है भगवान का। जात कर्म, जात संस्कार होता है, जात कर्म होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो माता के गर्भ को शुद्धिकरण किया जाता है उसका, इसलिए जात कर्म होता है। तो उसमें नंद बाबा ने अनेक ब्राह्मणों को बुलाया। सुमंगल्या गिरह और स्वस्ति वाचन मंगलाचरण गा रहे हैं। कौन कौन इसमें आता? विप्रह ब्राह्मण लोग, सुतः सुत वो होते हैं जो इतिहास का गायन करते हैं, इतिहास का, हिस्ट्री का गायन करते हैं, उन्हें सुत बोलते हैं। और मागध वो होते हैं जो राज परिवारों के इतिहास गाने में पटु होते हैं, वो मागध बोलते हैं उनको। राज परिवार, जो राज परिवार हैं, उनके इतिहास को गायन करते हैं, उनके इतिहास का गायन करते हैं। तो उनको बोलते मागध। तो ब्राह्मण, सुत, मागध तीनों प्रकार के लोग स्वस्ति वाचन कर रहे थे, इतिहास गा रहे थे। ये बोला जा रहा है यहाँ पे। और कह रहे हैं गावकश्चा जुगुनुर्एभ्यो, और गायन हो रहा है, गायक गवैये बुलाए गए हैं, जगहु उच्चारण कर रहे हैं, नेदु भैरे। इस प्रकार दुंदुभी एक प्रकार का बाजा होता है, दुंदुभी, उसका वो बजा रहे हैं निरंतर। व्रजा संपृष्ट संसिक्तः द्वारा अजीर ग्रह अंतरः चित्राध्वजा पताकास्त्रक चैल पल्लव तोरणे। और ब्रज में संपृष्ट झाड़ू लगाई गई, फिर संसिक्त, और झाड़ू लगाने के बाद साफ किया गया, फिर झाड़ू लगाने के बाद सुगंधित जल का छिड़काव हुआ, संसिक्त हो गया, संसिक्त हुआ। कहाँ कहाँ? हर घर के द्वार पर, अंदर कक्षों में, आंगन में, हर जगह झाड़ू और संसिक्त मतलब सुगंधित जल का छिड़काव हुआ। चित्रध्वज पताका स्त्रक, और पताका, ध्वज, रंग बिरंगे चित्र मतलब रंग बिरंगे ध्वज और पताका से सजाया गया पूरा ब्रज। और स्त्रग मतलब फूलों की माला,
चाहे और कपड़े सुंदर रंग बिरंगे कपड़े, पल्लवा, और आम की जो नव विकसित आम की जो पत्ते होते हैं उनसे बनाया गया तरण होता है अलग अलग, ऐसे होता है ना बुके टाइप का, वैसे बनाया गया फूलों के साथ लगाकर। और इस तरह आगे कह रहे हैं, गावो वृषावत्सतरः हरिद्रा तैल रूषिता, गौओं को, बछड़ों को हरिद्रा मतलब होता है हल्दी तेल का मिश्रण, और हाथ पे लेकर छापा गया गौओं के ऊपर। और विचित्र धातु, और वहां पे जो मिट्टी थी अलग रंग बिरंगी जो धातु थी, क्ले जिसे बोलते हैं, बहवस्त्र का, और उन पर गौओं को क्या किया, वस्त्र और मालाओं से सजाया गया गौओं को। उनके मस्तक पर मोर का पंख लगाया गया, मस्तक पर मोर पंखों का समूह ग्रुप, मतलब मोर पंख लगाए गए, और माला पहनाई गई, वस्त्र, और उनको गहने पहनाए गए, गौओं को, बछड़ों को गहने पहनाए गए। महाअर्ह वस्त्र आभरण कंचुक उष्णीव भूषिता, गोपा समाजयु राजन नाना उपायन पाणे। और महाअर्ह मतलब महामूल्यवान वस्त्र आभरण, वस्त्र पहनकर आए कौन, ग्वाले, ग्वालों की बात हो रही है, सब नंद बाबा के घर आ रहे हैं, और महंगे कपड़े और वस्त्र पहने हुए हैं। कंचुक, एक वस्त्र होता है कंचुक, वृंदावन में मिलता है। और लिखा है उष्णीव भूषिता, उष्णी मतलब होता है पगड़ी पहन के आए हैं सब, सज धज के, बिल्कुल नए कपड़े पहन के और आभूषित होकर आए हैं, अलंकार पहना हुआ है। गोपा समायुर राजन, गोप सारे ग्वाले, गोप समूह वहां आए। महाराजा परीक्षित को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, हे राजन, और नाना उपायन पाणे, उनके हाथ में गिफ्ट थे, उपहार थे, नाना उपायन तो उपहार थे उनके हाथों में। तो हमारे एक आचार्य लिखते हैं कि हे प्रभु, आप जब साधक होता है कोई आपका, तो जब वो महंगे कपड़े पहनता है, आभूषण पहनता है, तो आप मना कर देते हो कि भक्तों को वैराग्य आना चाहिए, महंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, भाल ना खाइबो, भाल ना पारिबो, अच्छा नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन यहां पे तो देख रहे हैं बाल गोपाल सब, गोपाल ग्वाले सब सुंदर कपड़े आभूषित होके आए हैं, आभूषण के साथ आए हैं। तो वो आचार्य लिखते हैं, प्रभु आपका ये कैसा, साधकों को तो आप मना करते हैं, वैराग्य की शिक्षा देते हैं, और ऐसे महान ग्वालों को आप कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे आप। गोपश्च अकर्णयामुदितः यशोदाया सुत उत्तरवम आत्मानं भूषया चक्रुः वस्त्र आकल्पंजनादिभि। अब गोपियां आ गई, गोपियां भी आ रही हैं। गोपः अकर्णयमुदितः, सबने सुना कि यशोदा मैया के लाला हुआ है, गोपियां भी आ गई वहां पे, सब ग्वालों की पत्नियां। अकर्ण्य सुनकर मुदिता बड़े प्रसन्न हुई कि यशोदा को नंद लाला हुआ है, यशोदा को लाला हुआ है, क्योंकि काफी आयु काफी हो गई थी यशोदा की, उनको कोई संतान नहीं हो रही थी।
तो जब सुना कि नंद बाबा के लाला हुआ है तो सब बहुत ही प्रसन्न हुई, सुन सुन के आ रही हैं सारी गोपियां। यशोदाया सुता उद्ध्रुवम, कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। आत्मानं भूषयाम चक्रुः, और सब उत्सव मनाने के लिए सज धज के आई हैं सारी गोपियां। और वस्त्र आकल्प अंजनादि भी, आंखों में काजल लगाया है, उपयुक्त वस्त्र पहने हैं, गहनों से सुसज्जित होकर सारी गोपियां नंदालय में आई हैं। नव कुमकुम किंजल्क मुख पंकज भूतयः, बलिभी त्वरितम जायु जगमुः पुश्रुः, और पुश्रुः श्रोणहे चलत कुचः। तो नव कुमकुम, जो नया कुमकुम है, जो केसर से निकल बनाया हुआ कुमकुम है, वो धारण करके आई हैं गोपियां। किंजल का मुख पंकज भूते, उनका जो मुख कमल है गोपियों का, जैसे भूषित हो नव निर्मित कमल। किंजल का मतलब होता है कि केसर तथा नव विकसित कुमकुम फूल से नव विकसित और केसर मिलाकर जब कुमकुम बनाया जाता है, और वो अपने उससे सुसज्जित होकर आई हैं सारी गोपियां। और हाथों में क्या है? बलि भी उपहार हैं। और त्वरितम, जल्दी जल्दी करके, जगमुहु, माता यशोदा के घर, पृथु श्रोणहे, स्त्री सौंदर्य के अनुरूप, चलत कुचहा, सुंदर स्तनों वाली गोपियां वहां पर आ गई, नंदालय आ गई। गोप्या सुम्रष्टमणि कुंडल निष्कंठया, चित्रा अंबरापथि शिखाच्युत माल्यवर्षः, नंद आल्यम सब कलया व्रजति विरेजु व्योल कुंडल पयोधरहार शोभा, व्योल कुंडल पयोधरहार शोभा। गोपियों के देखिए और एक्सप्लेन कर रहे हैं गोपियां। सुखदेव गोस्वामी वो इतना आनंद आ रहा है, वो गोपियों का और वर्णन कर रहे हैं, उनके सौंदर्य का। गोपियां सुपृष्ट, अत्यंत चमकीले मणि कुंडल, मणि पहन रखी है, कुंडल पहन रखे हैं गोपियों ने। निजल्क कंठया, गले में रत्नों का हार पहन रखा है उन्होंने। स्त्रिग अंबरहा, और रंग बिरंगी अंबर है उनका, रंग बिरंगा लहंगा चुनरी पहन के आई हैं। पति यशोदा के घर। शिखाच्युतः, उनके बाल घिरे हुए हैं, च्युत है मतलब खुले हुए हैं। माल्य वर्षा, फूलों की मालाओं की वर्षा। उनके बाल से जो फूल लगाए हैं बालों में, वो गिर रहे हैं, क्योंकि तेजी से दौड़ के जा रही है नंदालय वो दर्शन करने। तो उनके जो जूड़े के बाल हैं वो गिर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मानो फूलों की वर्षा हो रही हो, पूरे सड़क पे फूल ही फूल हो गए हैं पथ पर। और क्या, हाथों में चूड़ियां हैं। ब्रजति विरेजु, अत्यंत सुंदर लग रही हैं। व्यलोल, हिलते हुए कुंडल, पयोधर स्तन, हार, अत्यंत शोभायमान हो रही हैं, अत्यंत शोभायमान हो रही हैं। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे ईश्वरे अनंते नंदस्य व्रजम आगते। अब कह रहे हैं कि अब वासुदेव के पुत्र तो पर बजाया वो अव्याद्यंत विचित्राणि, 3 प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। वादित्राणि, वाद्य यंत्र। महाउत्सव हो रहा है। कृष्ण, भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, विश्व ईश्वर हैं वो भगवान कृष्ण। तो जो अनंत है, तो अनंत
सौंदर्य है, अनंत सुख है, आनंद का अनुभव कर रहे हैं सब ब्रजवासी, अनंत प्रकार का अनंत ही रस अनुभव कर रहे हैं। कह रहे हैं अनंते नंदस्य व्रजम आगते, अतएव महान उत्सव के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के अनंत वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। वाद्य यंत्र गोपा परस्परम दृष्टा दधीशीरधृताम्बुभि असंचितः विलिम्पन्तः नवनीते च चिक्षुभिः। और गोपों के हाथ में क्या है? माखन है, दूध है, और क्या है? दही है, और शीर मतलब उठाया हुआ दूध है, धृत अम्बुभी, घी है, घृत अम्बुभी, और सब एक दूसरे पर डाल रहे हैं। जो लाए हैं दूध, दही, घी, सारे गोपाल जन एक दूसरे को मक्खन लगा रहे हैं, मुख पर मक्खन लगा रहे हैं, दूध उसके ऊपर डाल रहे हैं, और दही डाल रहे हैं, लेप कर रहे हैं नवनीत मक्खन से, चिक्षु को एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। होली में होता ना, वैसे ही सब इतने आनंदित हैं कि दूध, दही और मक्खन की बाढ़ सी आ गई और एक दूसरे पे फेंक रहे हैं, एक दूसरे को लगा रहे हैं। आनंद उत्सव मन रहा है वहां पर। देखिए कितना आज के टाइम में तो, आज के समय तो दूध दही शुद्ध मिलता है नहीं, उसका अकाल हो गया। उस समय इतनी संपदा थी, और ये संपदा केवल कृषि और गौ से, गौ पालन और कृषि से इतनी संपदा। नंदो महामनातेभ्य अलंकार गोधनम। और महामना मतलब उदार चित्त वाले नंद बाबा, क्या अलंकार गोधनम, अलंकारित किया गौओं को, गोपों को, गोपियों को अलग अलग आभूषण दान किए नंद बाबा ने। सूतम माधव, सूत मतलब इतिहासकार, इतिहास जो बताने गाते हैं। मागध मतलब जो राज परिवार का इतिहास बताते हैं वो सब, और भी दूसरे गवैये, ये अन्य विद्या उपजीव, जिनकी विद्या जीवन है, विद्या के बल पर जो जीविका चलाते हैं वह सब। तेते कामे अधीन आत्मा, इतने अधीन आत्मा थे नंद बाबा, इतने उदार दिल के थे। यथा उचितम, जो उपयुक्त था उनकी पूजा की, यथा रूप से उनकी पूजा की। उपपूजयत विष्णु आराधनम अर्थाया, और उनका उद्देश्य था भगवान विष्णु की प्रसन्नता। विष्णु आराधनम उपपूजाया, भगवान विष्णु की प्रसन्नता ही उनका उद्देश्य था। आराधनम अर्थाय स्वपुत्रस्य उदाय, और अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र की रक्षा के लिए विष्णु को प्रसन्न करने का उनका उद्देश्य था। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते थे नंद बाबा, क्योंकि उनके जो इष्ट देव थे भगवान विष्णु ही थे। उनकी पूजा होती थी, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती थी उनके घर, यशोदा मैया और नंद बाबा के यहाँ। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सब कार्य हो रहा था। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, और रोहिणी माता वहीं पे थी, वहीं पे रहती थी गोकुल में ही। वो आई, उनका उच्च रूप से, सुंदर रूप से अभिनंदन किया गया रोहिणी माता का। रोहिणी माता के हाथ में भी बलराम जी थे जो बड़े थे कृष्ण से, और उनको सम्मानित किया रोहिणी माता को नंद बाबा ने। और विचरत, और इधर उधर फिर दिव्य वासस्त्रग कंठ आभरण विभूषित। और रोहिणी माता सारी जो अतिथि स्त्रियां थी
उनका स्वागत कर रही हैं और इधर उधर जा रही हैं रोहिणी माता। सुंदर उन्होंने हार माला अन्य गहनों से अपने आप को सजा रखा है रोहिणी माता ने भी। तो इस प्रकार नंदोत्सव बन रहा है वहां पर। ततारभ्ये नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरेर्निवास आत्मगुणिः रमाम कीड़ाम पुत्रपः। और इस प्रकार परीक्षित महाराज को कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि तत आरभ्य नंदस्य हरेर निवास, क्योंकि नंद बाबा के घर हरि का निवास था उस समय। तो रमा तो स्वयं लक्ष्मी भी इतनी संपदा वहां पे आ गई, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। रत्न आभूषण दूध दही माखन, क्यों इतनी संपदा कैसे आ गई? कह रहे रमा क्रीड़ा, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी के पतिदेव आ गए हैं, वहां पे प्रकट हो गए हैं। तो रमा देवी भी लक्ष्मी देवी भी वहां पे क्रीड़ा कर रही है, नंदालय में खेल रही है। वो भी वो लक्ष्मी देवी की भी लीला स्थली बन गई है नंदालय। अभूत नृप हे राजा, इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हरेर निवास सब समृद्धिमान हो गया, सर्व समृद्धि वहां पे उपलक्ष्य थी, देख पा रहे थे, इतनी समृद्धि थी। क्यों? क्योंकि एक तो हरेर साक्षात हरि का निवास है, निवास स्थान बन गया है नंदालय, और दूसरा जब हरि का निवास स्थान है तो रमा क्रीड़ा कर रही है, लीला स्थली कर रही है लक्ष्मी जी वहीं पे स्वयं। तो क्यों नहीं इतनी समृद्धि होगी वहां पर। लक्ष्मी सहस्त्र संभव सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम हम भजामि। हजारों लाखों लक्ष्मियां प्रतीक्षा कर रही हैं भगवान कब उनको एक इशारा करें, वो सेवा में संलग्न हो जाए भगवान कृष्ण की। तो वहां पे वो रमा देवी की क्रीड़ा स्थल बन गया था नंदालय। गोपान गोकुलो रक्ष्यां निरूप्य मथुरां गतः नंदकंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्धः। गोपान गोकुल रक्ष्यां, गोकुल की रक्षा के लिए सारे गोप कुमार नंद बाबा के साथ नियुक्त। तो नंद बाबा अब क्या मथुराम गतः नंद कंस के पास गए नंद बाबा, सारा ये टैक्स देने। तो सारा सामान, मसालों से लेकर खाद्य सामान, कृषि उत्पादक और दूध दही मक्खन और भी अनेक सामान गया कंस को गया टैक्स के रूप में। तो नंद बाबा ने वरिष्ठ गोपों को बुलाया और उनको ये कार्यभार सौंपा कि अब गोकुल की रक्षा तुम्हें करनी है, मैं जा रहा हूं कंस के पास टैक्स देने मथुरा। इस प्रकार नंद बाबा ने बोला करम दातुम कुरुद्वः महाराज, तो कि तुम्हें रक्षा करनी है गोकुल की मेरे पीछे से। ऐसा कहकर जो वार्षिक कर जाता था कंस को, वह उसको देने कंस महाराज मथुरा की ओर गमन कर गए। नंद बाबा मथुरा की ओर गमन कर गए। तो कहने का अर्थ ये है कि लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं ये आखिरी साल होगा जब कंस को वो टैक्स देंगे, उसके बाद नहीं जाएगा। इसलिए हमारे आचार्य आप लिखते हैं, हम पढ़ते हैं जो हमने श्लोक पढ़े हैं कि उस समय ब्राह्मण सूत, तो वहां पे मागध मैंने बताया, और बंदीजन होते हैं जो गाते गवैये मंगल में आशीर्वाद देते स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुभियां बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, अग्नि, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र
ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाएं, रंग बिरंगे वस्त्र और पत्तों की बंधनवारों से सजाया गया। गायें, बैल और बछड़ों को हल्दी तेल में से रंग दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन वस्तुएं, मोरपंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की मालाओं से सजा दिया गया। परीक्षित, सभी ग्वाल बाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में बहुत से उपहार लेकर नंद बाबा के घर आए। इस प्रकार अब गोपियां भी आई हैं। जब गोपियों को बात पता चली कि नंद के यहाँ पुत्र हुआ है, वो भी आई। बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के, आभूषण और आंखों में काजल, अंजन लगा के बड़ा अपना श्रृंगार करके आई हैं गोपियां। भेंट में देने की सामग्री लेकर यशोदा के पास जाने के लिए छटपट चल पड़ी। उनके मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ रहे थे। उन पर लगी कुमकुम ऐसे लगती थी मानो कमल की केसर हो, कमल की केसर हो, किंजल्क, केसर किंजल्क। इतना सुंदर वर्णन है यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। और जो उनके गले में सोने की माला हिल रही थी जब तेजी से चल रही थी नंदालय की ओर, और चोटियों में जो गूंथे हुए फूल थे वो गिर रहे हैं, तो पूरी सड़क फूलों से भर गई। इतनी गोपियां चल रही थी कि फूल ही फूल गिर रहे हैं सबके गूंथे हुए बालों में, जोड़े से। और नंद बाबा के घर पहुंचकर नवजात शिशु को आशीर्वाद दे रही हैं। वो सब गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं, चिरंजीवी भवा, चिरंजीवी भवा। सब जीवों को, प्रजा लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान कर रही हैं ये गोपियां। भगवान श्री कृष्ण लिख रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं श्लोक में कि भगवान विश्वरे अनंते कृष्णे। अरे विश्व के भी ईश्वर हैं भगवान, विश्व के ईश्वर हैं, विश्व ईश्वरे कृष्ण। अनंत है भगवान, उनका कोई माप नहीं है, अनंत है भगवान कृष्ण। और कृष्णे, जो कृष्ण का अर्थ होता है जो सबको आकर्षित करे अपनी ओर। तो देखिए सारे ब्रज वाले लोग आकर्षित हो रहे हैं कृष्ण की ओर। कृष्णे महोत्सवे महोत्सव विचित्राणी वादित्राणी। वीणा बज रही है, दुंदुभियां बज रही हैं, अनेक वाद्य यंत्र, अनंत प्रकार के वाद्य यंत्र वहां पे बज रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। अवाद्यंत बजने लगे, वादित्राणी अवाद्यंत बजने लगे। गोपा दृष्टा परस्परम। और गोपा हृष्टा मतलब एक दूसरे पर बहुत आनंदित हैं, हृदय में प्रफुल्लित हैं, हृदय से। और हृष्टा परस्परम, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दधी शीर घृताम भूवि नवनीत तैश। दूध, दही, जल और नवनीत फ्रेश मक्खन असंचिवत विशेष रूप से लेपते हुए विक्षिपु बलपूर्वक कीचड़ से एक दूसरे को कीचड़ में एक दूसरे को गिराने लगे। वो कीचड़ किसकी है? दूध की, दही की और मक्खन की कीचड़ है। हाँ, इस प्रकार ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी। हमारे आचार्य लिखते हैं, ये सब हमने पढ़ ही लिया है जो लिख रहे हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, उस समय ब्राह्मणों ने मंगलमय भावों को वाणी के द्वारा प्रकट किया। ऐसे ब्राह्मण शुभ आशीर्वाद देने वाले हुए। सूत आदि ने बालक की स्तुति की। कहा जाता पुराणों की कथा की कहे जाने वाले पौराणिक जो कथा कहते हैं वो सूत हो गए, उन्होंने भगवान की स्तुति की। वंशावली कहने वाले जो राज परिवार के वंशावली, उनको मागध बोलते हैं, उन्होंने भगवान की निर्मल बुद्धि वाले प्रसंग अनुसार जो वंदना करते हैं उनको बंदी। तो अलग अलग प्रकार के लोग आए ब्रज को, जिसके अंबर द्वारा ग्रह के मध्य तो साफ कर दिया गया। यद्यपि गोपियों का श्री सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन कर दिया था। देखिए गोपियों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने पहले श्लोकों में कर दिया,
लेकिन गोपियों का वर्णन और अधिक अधिक कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी। क्यों? क्योंकि प्रेम में आप्लवित हैं, प्रेम से आप्लवित हैं। उनकी हृदय की भक्ति वो उछल रही है, उसका उनका उद्गार है शुकदेव गोस्वामी का। इसलिए गोपियों के बारे में श्लोक पे श्लोक बोले जा रहे हैं परीक्षित महाराज को। गोपियों का जो वर्णन किया श्री शुकदेव गोस्वामी ने, वो उनकी भक्ति ही उसका कारण थी। शुकदेव गोस्वामी के हृदय में जो कृष्ण भक्ति है, उसकी इतनी अधिकता है उनके हृदय में जो कृष्ण भक्ति की, कि वही कारण है जिसके कारण वो गोपियों का इतना विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। सूतिका के और उसके बाद नंदो महामनोस्तेभ्यो वासोलंकर गोधनम। महामना, नंद बाबा महामना है। नंद तेभ्य, श्री नंद गोपराज नंद तेभ्य, उन सभी गोपी जो वहां पे उपस्थित थी। सूत मागध बंदी, ये मैंने बताया कौन है। सूत, मागध और बंदी, ये अपने गीतों के द्वारा पुराणों को गाते हैं। राज परिवार के लोग, राज परिवार के ही तो हैं नंद बाबा। ब्रज के गोप ब्रज के राजा हैं। उनके इतिहास की स्तुति गा रहे हैं मागध और बंदी। ये सब अन्य विद्योत जीव जो, और गायक वादक नर्तकियां, वास अलंकार गोधन, और सबको दान दिया। सबको महामना नंद बाबा ने सबको खुल के दान दिया, बिल्कुल मुक्त हस्त से दान दिया सबको। अधीनात्मा, उदार हृदय वाले अधीनात्मा नंद बाबा। विष्णु आराधन अर्थाय, भगवान विष्णु की प्रीति के लिए। विष्णु आराधन अर्थाय, भगवान विष्णु की प्रीति के लिए। स्वपुत्र से उद्गाय, अपने पुत्र की मंगल कामना करने के लिए। स्वपुत्र से उदयाय, इतना बड़ा दान दे रहे हैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए और अपने पुत्र की मंगलता के लिए इतना दान दे रहे हैं। ते काम है, और दान देते हैं। जो इच्छा कर रहा है उसको दान दे रहे हैं, उसी वस्तु को दान दे रहे हैं नंद बाबा। यथोचितम अपूजित, और जितना उनकी पूजा, उनका आदर सत्कार कर रहे हैं यथोचित। जितना जितने उनको देना है दान, जितना उनको वो क्या करना है, उनका स्वागत करना है या उनका सम्मान करना है, उसी के अनुसार सबके अपने स्तर के अनुसार नंद बाबा ये सब कर रहे थे। नंद गोपाभिनंदितः महाभागारो, फिर रोहिणी माता आई, उनका अभिनंदन किया। दिव्यवासा वो भी दिव्य वस्त्र, माला, कंठ, आभरण, अलंकारों से विभूषित थी रोहिणी माता। विचरत, और इधर उधर घूम रही थी, सबका स्वागत कर रही थी। नृपः, हे राजन, हरे निवासात्म गुणे, भगवान कृष्ण की नित्य भूमि अपने गुणों के द्वारा। निवास आत्मगुणे, वो भगवान कृष्ण की नित्य भूमि है ब्रज। और नंदाल्य, विशेषता नंदाल्य, नंद बाबा का घर है। सर्व समृद्धिमान हो गया, सारी संपदाओं से संपूर्ण हो गया। नंदस्य व्रजः तथा आरभ्य, और भगवान कृष्ण के जन्मदिन से आरंभ कर दिया गया। जैसे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और भगवान कृष्ण का निवास स्थान बन गया था नंदाल्य थे, उसी समय से रमा क्रीड़ा अभ्रतः, वो महालक्ष्मियों की लीला स्थली बन गई थी वो नंदाल्य। पूरा ब्रज ही लक्ष्मियों की व्रज, वो लीला स्थली बन गई लक्ष्मियों की। कुरुद्वानंद गोकुल तरसायाम, और हे कुल श्रेष्ठ, हे परीक्षित, नंद गोकुल रक्षायाम, गोकुल की रक्षा के लिए गोपान निरूप्य, उन्होंने निरूपित किया। किसी को एक दो तीन गोपालों को बुलाया जो वृद्ध गोप थे, उनको कहा कि आप गोकुल की रक्षा करना
मैं जा रहा हूं कंसस्य वार्षिकयम करम, जो वार्षिक कर देने में कंस के पास जा रहा हूं। दातुम मथुरा गतः, और मथुरा मुझे जाना है। वसुदेव, और जब मथुरा पहुंचे नंद बाबा, तो वहां पे वसुदेवा भ्रात्रम नंदम आगतम उपश्रुत्य राज्ञ। तो वसुदेव जी को पता चला नंद आए हैं ब्रज से। वसुदेव तो मथुरा में थे, तो आए हैं, मेरे भ्राता आए हैं। आगतम उपश्रुत्य, जब सुना उन्होंने कि नंद बाबा आए हैं। राज्ञे तत्करम ज्ञात्वा, और क्यों आए हैं? राज्ञ मतलब कंस को तत्करम ज्ञात्वा, कर टैक्स देने आए हैं। तत्तवोचनम वयो, उसी समय त्वत्मोचनम, नंद बाबा का की जो बैलगाड़ी है वहां पे खोल कर रखी थी, तत् अमोचनम ययो, वहां पे पहुंचे, वसुदेव जी पहुंचे वहां पर। प्रियतम तम आगतम दृष्ट्वा, वसुदेव जी ने देखा उनके बड़े ही प्रियतम, उनके भाई हैं, दोनों का वंश एक ही है, देवमीड़ ने 2 विवाह किए, एक क्षत्राणी से, एक वैश्य कुल की स्त्री से। तो आगे जाकर उसी क्षत्रिय कुल से में वसुदेव जी का जन्म होगा, और जो दूसरी रानी थी उनका जन्म होगा, वैश्य कुल की थी वो स्त्री, उनका जन्म, उनसे होगा नंद बाबा का जन्म होगा उनसे। तो दोनों तो बहुत अच्छा लगा वसुदेव जी को सुनकर। वो तुरंत गए, सुखपूर्वक उपविष्ट वसुदेव जी ने अनामयम पृष्ठवा, पूछा, पृष्ठवा पूछा, उनका कुशल, उनकी कुशलता के बारे में पूछा, सब ठीक तो है ना? आद्रत, क्योंकि डर रहे हैं वसुदेव जी, उनको पता है क्या हुआ है, डर रहे हैं, सब ठीक है ना, गोकुल में सब ठीक है, कुशलता पूछ रहे हैं नंद बाबा की, और सारे ब्रजवासियों की कुशलता पूछ रहे हैं वसुदेव जी नंद बाबा से। आदर, और बड़े ही आदर के समान, आदर से सम्मान देते हुए वसुदेव स्वात्मजयो, उन्होंने अपने पुत्र के बारे में पूछा। वो पुत्र एक्चुअली वो रोहिणी माता का पुत्र बलराम जी के बारे में तो पूछ रहे हैं, और साथ साथ कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। वो अलक्षित रूप से पूछ रहे हैं, छुपाकर पूछ रहे हैं कि मेरा पुत्र कैसे है, मेरा पुत्र कैसा है। बलराम जी को पूछ रहे हैं, रोहिणी माता का जो पुत्र है उसके बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं स्व आत्मजयो, मेरा आत्मज कैसा है। प्रसक्त धी, जो आसक्त चित्त वाले जो वसुदेव थे, इदम आहा, नंद बाबा से कहने लगे। नंद बाबा से वसुदेव बोले, भ्राता प्रयसः अप्रजस्य, हे भ्राता, हे भाई, प्रयसः व्रत काल तक, प्रजस्य संतानहीन था मैं, आप संतानहीन थे। वो वसुदेव जी कह रहे हैं नंद बाबा से, वृद्धावस्था आ गई थी नंद बाबा की, फिर भी कोई संतान नहीं हुई थी, फिर कोई संतान नहीं हुई थी यशोदा नंद बाबा की। तो कह रहे हैं आप क्या थे, प्रजस्य, संतान ही थे, कोई प्रजा नहीं थी आपकी, कोई संतान नहीं थी। प्रवयसः, आपकी आयु अधिक हो गई थी, वसुदेव जी कह रहे हैं नंद बाबा को। व्रजशाया, संतान प्राप्ति की, प्रजा आशा, लेकिन आशा थी आपको, प्रजा, आपको संतान पाने की अत्यधिक कामना थी आपको। निवृतस्य ते इदानीं प्रजा यह संपाद्यत दिष्टया, हे निवृत्त, हे तुम्हारा इदानीं इस समय संतान उत्पन्न हुआ है, ये अति प्रजा, आपकी संतान का जन्म हुआ है आपके घर में, मैंने सुना है, ऐसा बोल रहे हैं वसुदेव जी। संपद्यत है, उत्पन्न हुआ जो पुत्र है, बड़े ही दिष्टया, मतलब बहुत ही सौभाग्य की बात है,
दिष्टया मतलब होता है भाग्यशाली, देव सौभाग्य से आपके यहाँ वो पुत्र का जन्म हुआ है। उदार मनस्वी नंद बाबा ने गोपों को बहुत से वस्त्र आभूषण दिए। सूत मागध बंदीजनों को, नृत्य वाद्य विद्याओं में अपना जीवन निर्वाह करने वालों को, गुणजनों को नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका सत्कार किया। ये सब उन्होंने भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तथा अपने नवजात शिशु के मंगल कामना के लिए किया। महाभाग्यवती रोहिणी देवी का श्री नंद महाराज गोप अभिनंदन करते हुए उनको सम्मानित किया। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद राज ने गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंप दिया और स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को मालूम हुआ कि उनके भाई आए हैं, नंद जी मथुरा आए हैं और राजा कंस को उसका कर दे चुके हैं, तब वह नंद बाबा के पास गए, वहां पर जहां वो ठहरे हुए थे। वसुदेव जी को देखते ही बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से जकड़कर हृदय से लगा लिया नंद बाबा ने। फिर नंदराज उस समय प्रेम में विभल हो रहे थे वसुदेव जी को देखकर। परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, नंदराज ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों पे लग रहा था। वे नंद से कुशल मंगल पूछ कर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, हे भाई, तुम्हारी अवस्था ढल गई है और अब तुम्हारे कोई संतान भी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी नहीं थी। ये बड़े सौभाग्य की बात है, अब तुम्हें एक संतान की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार नंद बाबा से वसुदेव जी बोले। हमारे आचार्य इसमें अनेक, मैं केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को पढ़ देता हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन श्लोकों को जो जितना हमने पढ़ा है उस पर लिखते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वैसे छोटा लिख रहे हैं, वो भी नहीं लिख रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि रोहिणी माता, यदि कोई शंका करे कि कुबेर के द्वारा भी सभी मनुष्यों की कामना को पूरा कर सकता है, अगर कोई ऐसी शंका करे तो कुबेर भी तो सारे सबकी मनोकामनाओं को पूरी कर देता, सबको बांटता है, तो नंद बाबा का ऐसा कौन सा बड़ा कृत्य है, नंद बाबा का कौन सा ऐसा विशेषता है, वो बांट रहे हैं, तो कुबेर भी तो बांटता है सबको। श्री नंद राज ने ऐसा क्या कर दिखाया जो इतनी प्रशंसा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी नंद बाबा की। तो फिर उनका है तत् आरभ्य है। तो उत्तर ये है कि वहां पर ठीक है संपदा तो बांट रहे हैं, लेकिन वहां पर हरि का निवास है, और जहां हरि का निवास है वहां पे सब समृद्धिमान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर संपूर्ण समाप्ति तक, संपत्ति तक रमा देवी की क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है। वो अब यदि सर्व संपत्ति ही नंद भवन में क्रीड़ा करने लगे तब किस वस्तु का अभाव हो सकता है। जो स्वयं लक्ष्मी देवी जब लीला कर रही है, नंद बाबा के घर लीला स्थली बन गई है, तो किस वस्तु का अभाव हो सकता है। कहते हैं किसी का अभाव नहीं हो सकता। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कुछ दिनों के बाद सर्व मनोहर पुत्र की उत्पत्ति होने से मानो श्री नंद को महानिधि मिल गई हो। इस बात का विचार कर श्री नंद बाबा ने देवताओं को, अपने पितरों को, दिक्पालों को, ग्रह आदि की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया। पितरों की पूजा की, देवताओं की पूजा की, दिक्पालों की पूजा की, दिशाओं की पूजा की, और ग्रहों की पूजा की, नवग्रहों की पूजा की। इसी प्रकार देश के अध्यक्ष दुष्ट राजा को भी स्वर्ण, मुद्रा, वस्त्र आदि उपहारों से प्रसन्न करने के लिए सबको तो प्रसन्न किया नंद बाबा ने। अब कंस को भी प्रसन्न करना है, तो इसलिए टैक्स देने जा रहे हैं भाई, वार्षिक कर देने के लिए। इसी बहाने से उसके पास जाने में विलंब नहीं किया नंद बाबा ने, कोई विलंब नहीं किया, तुरंत चल दिए। श्री वसुदेव भाई नंद को आया जान, उनसे मिलने आए। नंद को भाई इसलिए कहा गया क्योंकि
मैंने बताया आपको कि दोनों के पिता जो हैं वो पर्जन्य के पुत्र हैं, पर्जन्य के पुत्र हैं। दोनों उन्हीं के एक ही वंश के हैं, पिता एक ही हैं दोनों के, मतलब दोनों के पिता का वंश एक ही है। तो इस प्रकार दोनों भाई हुए, तो भ्राता करके पुकारा नंद बाबा ने भगवान वसुदेव जी जब आए। तो ये यदि वसुदेव कहें कि वृद्ध तुम्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है, यह एक मिथ्या उक्ति है। ये कहते कि अच्छा ठीक है, इसलिए सामान्य, तो बस इस प्रकार हमारे आचार्य लिख रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा और समय है अभी, 5 श्लोक और कर लेते हैं। दिष्टया संसार चक्रे अस्मिन् वर्त्मा पुनर्भवा उपलब्धो भवानस्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदम चित्रकर्मणाम औत्तेन विहूमानानां प्लवां सोत्रसो यथा कचित् पश्वयं निरुजं भर्रे व्रतनी विरुधं भ्रद्धनं तद्धुना यत्रास्ते त्वं सुहृद्व्रतः भात्रमं सुतः कश्चित् मात्रा सह भवद्व्रजे तातं भवन्तं मद्वानो भवत् अभि उपपालित लालितः पुंसास्त्र्यो वर्गो विहिता स्वरदो हि अनुभक्तिः नातेषु क्लियमानेषु त्रिवर्गो हाय। इस 5 श्लोकों में बता रहे हैं। तो सुखदेव, तो क्या हो रहा है, वसुदेव और नंद बाबा के बीच में वार्तालाप चल रही है। वसुदेव और नंद बाबा के बीच में वार्तालाप चल रही है। वसुदेव जी मिलने आए हैं नंद बाबा से, तो कुशलता पूछी। उसके बाद कह रहे हैं वसुदेव, इस संसार, जो संसार चक्र है, दिष्टया संसार चक्र है, जो ये वर्तमान भगवान, और इस संसार चक्र में अभी हम हैं, फंसे हैं भगवान। आज बड़े भाग्य से इस संसार में आप से मेरी भेंट हुई है। वसुदेव जी कह रहे हैं आपसे मेरी भेंट हुई है। इतना बड़ा संसार चक्र है, कब किसकी भेंट कब हो जाए पता नहीं। पुत्र रूप में पुनः जन्म हुए की भांति, जैसे उपलब्ध प्रिय दर्शनम दुर्लभम, अपने प्रियों का दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि संसार चक्र है ये। अपने प्रिय बिछड़ जाते हैं, अपने प्रियों की मृत्यु हो जाती है, तो बिछड़ जाते हैं। तो बड़े ही दुर्लभ है संसार चक्र में हम रह रहे हैं कि अपने प्रियों के दर्शन हो जाएं, अपने निकटतम संगे संबंधियों से अतीव दुर्लभ है, अतीव दुर्लभ है। कह रहे हैं यहाँ पे स्त्रोतस ओघेन विहुमानः, और इस जो ये संसार चक्र है, इसका जो स्रोत है, जो ये समुद्र है, इसका वेग या नदी का वेग इतना तेज है संसार का। विहुमानः, इधर उधर पानी बहुत ही गति से प्रवाहित हो रहा है इसमें। प्लवानाम, जैसे उस नदी में कहीं लकड़ी के टुकड़े हैं, तिनके हैं, वो बह रहे हैं नदी की प्रवाह में, नदी के पानी के प्रवाह में। कितना चांस है कि दो तिनके एक साथ मिल जाएं, या 2 काष्ठ के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े मिल जाएं। इतना दुर्लभ है अपने प्रियतमों से मिलना। फिर क्योंकि वो तो प्रवाह इतना तेज है कि तिनके अलग अलग हो जाते हैं, काष्ठ के टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। यही बोल रहे हैं आप वसुदेव जी। यथा चित्रकर्मणः, उसी प्रकार जीव अलग अलग कर्मों के कारण अलग अलग फल भोगने वाला होता है। कर्म फल भोगना पड़ता है इसको। सुहृदाम एकत्र प्रिय संवास, इसलिए जो उसके बंधु बांधव होते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग जगह चले जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद, कुछ जन्मों में फिर मिल जाते हैं, अगर कुछ कर्म फलों के कारण। तो ऐसे ही चलता रहता है संसार। यहां पे यही बोल रहे हैं, प्रिय संवास, सुखपूर्वक वास संभव नहीं है अपने प्रियतमों के साथ, अपने नियर फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेशंस अपने भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ। आपका जो वास है
वो बहुत लंबा वास नहीं होता। कर्म फलों के अनुसार, कर्मों के अनुसार जीवात्मा अलग अलग हो जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं। एक्चुअली कुछ समय के लिए साथ आए हैं, कुछ समय के लिए ही साथ आए हैं कर्म फल के कारण, और कर्म फलों के कारण ही बिछड़ जाएंगे वो प्रियतम। ये बोल रहे हैं यहाँ पे विपुल जल ये है। भ्राता हे भाई मम सुतः, मेरा पुत्र कैसा है, मतलब रोहिणी माता का पुत्र मतलब बलराम। भवन्तः तातम मानते हे भवत्वाम, आपके द्वारा उपलालित जो मेरे पुत्रों का लालन पालन हो रहा है, पालित कर हो रहे हो, मेरा पुत्र हो रहा है आपके द्वारा। भवत व्रजे, आपके घर में मात्रा सह कचित कुशलगे, क्या माता रोहिणी कुशल है, क्या ब्रज के दूसरे जन कुशल हैं, कुशलगे कुशल पूर्वक है ना, पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क, प्रश्न, कुशल है ना। सुहृदानुभाविता त्रिवर्गा पुंसव विहितः, बंधुओं के उद्देश्य से अनुभावित संपादित त्रिवर्ग, सब त्रिवर्ग मतलब होता धर्म अर्थ चतुर पुरुषार्थ बोलते हैं ना जीवन का, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो कह रहे हैं ज्यादातर लोग तो त्रिवर्ग में फंसे हुए हैं, मोक्ष की तो कामना बहुत कम लोग करते हैं, ज्यादातर तो धर्म अर्थ काम की ही कामना करते हैं। धर्म किया, उससे कुछ धन आया, धर्म अर्थ, और फिर उस अर्थ से अपनी इच्छाओं, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा किया, इसे बोलते हैं त्रिवर्ग, तीन पुरुषार्थ। तो कह रहे हैं कि क्या आपने मनुष्य के लिए धर्म अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं, जो शास्त्रों में दे रखे हैं, जिससे उनके स्वजनों को सुख मिले, जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म अर्थ काम हितकारी नहीं है। कह रहे हैं जिसमें अपने स्वजनों को सुख मिले वो धर्म अर्थ काम ठीक है, लेकिन जिसमें केवल अपने आप को सुख मिले, जिसमें अपने प्रियजनों का, अपने परिवारजनों का कोई के प्रति कोई चिंता ना हो, उनके धर्म अर्थ काम की कोई चिंता ना हो, केवल अपने धर्म अर्थ काम जो अपने आप को सुख मिले, वो हितकारी नहीं है। वसुदेव जी बोल रहे हैं नंद बाबा को, वो हितकारी नहीं होता, वह हितकारी नहीं होता। कह रहे मनुष्यों के लिए धर्म अर्थ और काम शास्त्र विहित है, शास्त्र बताते हैं करना चाहिए, जिनसे अपने स्वजनों को सुख मिले, जिनसे केवल अपने आप को सुख मिले किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वह धर्म अर्थ काम हितकारी नहीं है। वसुदेव जी कह रहे हैं नंद बाबा को ये बात, किस कारण से बोल रहे हैं ये हम आगे वाले श्लोकों में हम आई थिंक कल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं केवल आज भाग्य से, यहाँ पे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि सौभाग्य से इस संसार में स्थित हमको मानो पुनर्जन्म ही मिलता है जब आपका दर्शन हुआ। जैसे मेरा पुनर्जन्म ही ऐसा बोल रहे हैं वसुदेव जी, जैसे मानो मेरा पुनर्जन्म ही हो गया कि मैं आपके दर्शन कर पाया, नंद बाबा को कह रहे हैं वसुदेव जी। इसके हेतु गर्भित विशेषण देते हैं। तो इस दुर्लभता का वर्णन करते हैं, जो प्रिय भी हो और उसके साथ रहना भी हो वह दुर्लभ है। एक तो प्रिय हो और उसके साथ रहा भी जाए तो बहुत ही दुर्लभ है। अथवा हे प्रिय, ये संबोधन करते हुए वसुदेव जी कह रहे हैं नंद बाबा को, हम लोग नदी के प्रवाह के वेग में बहते प्लव हैं, मतलब तिनके हैं, काष्ठ के टुकड़े हैं, जो भय वह प्लवी ही है। ऐसे तृण काष्ठ आदि जिस प्रकार उन प्लवों की एकत्र स्थिति नहीं होती, कितना चांस है मिलने का कि तिनके मिल जाएं, काष्ठ के दो टुकड़े मिल जाएं, बहुत कम, दुर्लभ है। हम एक जगह नहीं रह सकते। पशुओं के हित कर आप उस वन में सब कुशल तो है, वे व्रज निर्दोष गायें, दूध दही एवं प्रभुत गोपिकाओं के पर्याप्त दूध आदि के द्वारा पीड़ा रहित तो है। सब प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे वसुदेव जी, पीड़ा रहित तो है, दूध दही मक्खन पर्याप्त मात्रा में उत्पाद हो रहा है ब्रज में। आपके पुत्र बलराम के कल्याण की भी जिज्ञासा से श्री वसुदेव का ये पूछना था,
क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि वह अपने पुत्रों के अनुराग में ही बुद्धि वाले थे। प्रसक्त धी स्व आत्मजयो, स्व आत्मज मतलब उनके अपने पुत्रों के प्रति आसक्त थे। वसुदेव जी प्रेम था उनको, पुत्रों के प्रति आसक्त थे। प्रसक्त धी उनकी बुद्धि आसक्ति थी। मेरे पुत्र आपके द्वारा लालित होकर स्थित हैं। सब अपने पुत्र का दर्शन ना कर पाने के कलेश का भी वसुदेव जी कथन करते हैं कि देखिए अपने पुत्रों के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बात बोली है वसुदेव जी ने जो आखिरी श्लोक बोला है। देखिए ये देखिए हमारे आचार्य क्या करें कि धर्म और अर्थ और काम ये त्रिवर्ग हैं। यदि बंधुओं के लिए अनुभव कराया, सुहृदों के लिए अगर धर्म अर्थ काम किया जाए अपने प्रियतमों के लिए, तो फिर ये अच्छा है, सुखकारी है धर्म अर्थ काम। अथवा अर्थात त्रिवर्ग बंधुओं के लिए संपादित हो, तब तो ये युक्त है। अगर ये धर्म अर्थ काम अपने प्रियतमों के लिए, अपने बंधुओं के लिए किया जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, शास्त्र विहित है, शास्त्र बोलते हैं करना चाहिए। लेकिन अन्यथा ये शास्त्र के द्वारा कहे जाने पर भी केवल अपने लिए ही अगर सीमित हो तो वो विहित नहीं, वो शास्त्र उसकी अनुमति नहीं देते। केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए धर्म अर्थ काम किया जाए तो वो निंदनीय है शास्त्रों के द्वारा। अथा उन सुहृदों को दुखी रहने पर भी त्रिवर्ग अर्थकारी नहीं होता, अर्थात सुखदायी नहीं होता। तो कहने का अर्थ यह है कि मेरे पुत्रों के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो यहां पे अगर मैं धर्म अर्थ काम भी करूं तो क्या फायदा। मेरे स्वजन, मेरे अपने पुत्र, मेरे सारे स्वजन तो मेरे पास नहीं हैं। तो इस बात को लेकर बोल रहे हैं एक्चुअली कि ये अर्थकारी नहीं है ये त्रिवर्ग। मेरा त्रिवर्ग धर्म, त्रिवर्ग में दोबारा समझा देता हूं, धर्म अर्थ और काम। धर्म मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज से आपको इकोनॉमिक या अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म अर्थ, जब अर्थ की प्राप्ति होती है तो आप अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करते हो। ज्यादातर तो 99.9% लोग तो ये त्रिवर्ग में ही फंसे रहते हैं। मोक्ष की इच्छा तो बहुत ही बिरले लोग ही करते हैं। एक्चुअली त्रिवर्ग के बाद मोक्ष का नंबर आता है। अंतिम समय में मोक्ष की कामना करनी चाहिए। एक समय आने के बाद 50 साल के बाद हमें त्रिवर्ग की कामना से मुक्त हो जाना चाहिए। शास्त्रों का ऐसा आदेश है। 50 साल के बाद हमें त्रिवर्ग की कामनाओं को छोड़ देना चाहिए। अब मोक्ष की कामना ही करनी चाहिए हमें। अपने आप को मुक्त करने की, अपना परमार्थिक अर्थ के लिए कार्य करना चाहिए। कृष्ण भक्ति में कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। ये शास्त्रों का निर्देश है, ऐसा निर्देश है। तो वसुदेव जी यही कह रहे हैं, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई त्रिवर्ग करता भी है तो वो अहितकर है, उसके लिए हितकारी नहीं है, और ना ही वो सुखकारी है, सुखकारी भी नहीं है। हाँ, अपने बंधु बांधवों के लिए, अपने प्रियतमों के लिए अगर त्रिवर्ग किया जाए तो वो सुखकारी भी होता है, हितकारी भी होता है। लेकिन वो भी उसको छोड़ना है 50 साल की आयु के बाद। ऐसा नहीं है कि उनके प्रति वो आसक्ति बनाए रहे अपने वृद्धावस्था तक, नहीं। शास्त्र बोलते हैं 50 साल के बाद वानप्रस्थ शुरू हो जाता है, जिसमें उसको त्रिवर्ग छोड़कर परमार्थिक लाभ के लिए कार्य करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। मतलब कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, धाम में जाकर वास करना चाहिए। 50 साल की आयु तक ही समय है हमारे पास। तो जब तक गृहस्थ आश्रम में है ये त्रिवर्ग करता रहे, शास्त्र उसका आदेश देते हैं। लेकिन केवल अपने सुख के लिए नहीं, अपने परिवारजनों के लिए, अपने हितकारियों के लिए, उनके लिए भी उनको ये त्रिवर्ग को अपनाना चाहिए। ऐसा कहने का अर्थ है हमारे आचार्यों का। तो इस प्रकार मुझ वासुदेव का तो गृहस्थ आश्रम ही विफल है, उसी आशय से कहते हैं शास्त्र के अनुसार किसी मनुष्य के द्वारा किया गया धर्म अर्थ काम का आचरण स्त्री पुत्र और सुहृद जनों को लक्ष्य करने के लिए किया जाना चाहिए। स्त्री पुत्र और अपने प्रियजनों के लिए करना चाहिए, अर्थात अपने द्वारा किए गए कर्मों से संपन्न त्रिवर्ग
उन सुहृद जनों के लिए होना चाहिए, परंतु यह मेरा स्त्री रोहिणी एवं पुत्र बलदेव से विच्छेद हो चुका है। मेरा कह रहे हैं, अतः मुझे लालन पालन का सुख प्राप्त नहीं है। वसुदेव जी कह रहे हैं, इसलिए इन त्रिवर्ग का मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मेरे पुत्रजन, मेरे प्रियजन मुझसे बिछड़े हुए हैं। तो त्रिवर्ग में मैं क्या करूंगा? मेरे लिए निरर्थक है ये त्रिवर्ग, क्योंकि शास्त्र बोलते हैं त्रिवर्ग करना चाहिए अपने पुत्र पौत्र, अपनी पत्नी के लिए, उनके लिए, उनको सुख देने के लिए करना चाहिए। हम करते भी हैं, देखा गया ज्यादातर गृहस्थ लोग तो अपने परिवारों के लिए ही क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं अपने निजी सुख को। मतलब त्रिवर्ग अपने परिवार के लिए करते हैं, कहने का अर्थ ये है। तो आगे हम और पढ़ेंगे, नंद बाबा बोलेंगे। अब वसुदेव जी ने बोल दिया, अब नंद बाबा बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे नंद बाबा। तो ठीक है, हम विराम देते हैं, कल हम पुनः आएंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, व्यासदेव मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।